दोस्तों, इस वक्त हम सेक्टर 82 के एकता कुंज में हैं। सामने सामूहिक भागवत चल रही थी एक हफ्ते से। बहुत ही हर्षोल्लास का टाइम है। लोग भागवत में भंडारे प्रसाद का आनंद ले रहे हैं, लेकिन इस आनंद को किरकिरा करने के लिए यहाँ की समस्याओं ने लोगों को परेशान कर रखा है। अध्यक्ष जी RWO के हमारे सामने CK शर्मा जी हैं। आइए उनसे जानते हैं किस किस परेशानियों का आपका यहाँ सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या दिक्कतें हैं, बताइए। पॉकेट में अभी गली गली सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। बिजली की तार मेन लाइन खुली पड़ी है। बराबर स्पार्किंग करते रहते हैं। पैनल बॉक्स टूटे पड़े हुए हैं। पार्क का कोई डेवलपमेंट नहीं है। रोडों की हालत बहुत ख़राब है। अंदर में पॉकेट के गली में सब टूटी पड़ी हुई है। नालियों में बराबर गंदगी पानी भरा हुआ है, ओवरफ्लो होता रहता है। कहीं से निकलना भी मुश्किल है हम लोग का। क्या इसकी जानकारी आपने प्राधिकरणों को या शासन प्रशासन को आपने दी? बराबर देते रहते हैं शासन प्रशासन को। सरकार के हिसाब से धीरे धीरे काम चलता है। महीना भर पहले बोले कि 10 दिन बाद 20 दिन बाद काम चलता है, क्लियर नहीं होकर देता काम। सीवर बराबर कई सालों से चल रही समस्या हम लोग की। बिजली के पैनलों की समस्या सालों से चल रही है। एक दो पैनल। बारिश का मौसम है, सीवर ओवरफ्लो करने की बात कह रहे हैं। ऊपर से बिजली का तार टूटे हुए हैं। किसी भी बच्चे, बुजुर्ग, महिला या किसी भी आदमी के साथ हादसा हो सकता है, अनहोनी हो सकती है। क्या बात है, शासन प्रशासन के कान पे जू क्यों नहीं रह गई? क्यों आंखें मुंह बंद करके बैठे हैं? क्या दिक्कत है और कब से आप लोग कंप्लेंट कर रहे हैं? ये बराबर हम सालों से कंप्लेंट कर रहे हैं। बिजली के पैनल सब चेंज किए जाए। केबल जो बाहर लटकी हुई है वो सब अंडरग्राउंड की जाए। मोटी मोटी बड़ी केबलें बराबर स्पार्किंग कल रात को भी स्पार्किंग कर रही थी। वर्षा हो रही थी, स्पार्किंग कर रही थी। सब रोड से निकलना मुश्किल हो, गलियों से निकलना मुश्किल हो गया है। सीवर का पानी इतना ओवरफ्लो हो रहा है कि रोड से गलियों से निकलना मुश्किल है। बताइए, आपसे जानना चाहते हैं किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? वही बिजली और सीवर की समस्याएं जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं, जो कि प्राधिकरण के द्वारा निवारण किया जाता है। उसके उपरांत भी समस्या जैसी की तैसी रहती है और हम दोबारा से कंप्लेंट करते हैं, वो नए सिरे से फिर शुरू होती है और नए सिरे से अधिकारी फिर वो जीरो से चलते हैं और एंड तक पहुंचते पहुंचते 15-20 दिन गुजर गए होते हैं। समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कितने दिनों से क्या क्या समस्या है? साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर आप कैमरा घुमाकर देखना चाहेंगे तो हमारे पॉकेट के सामने देखिए, मंदिर के सामने देखिए, नंगी तारें चल रही हैं। पानी का समस्या चल रहा है। मेरे घर के सामने सुबह शाम स्पार्किंग होते हैं और हम लोग अथॉरिटी में कह के थक चुके हैं। उन्हें लगता है यहाँ की जनता गरीब है, कोई सुनवाई मत करो। सरकार के पास पूरी बहुमत है, इसलिए इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि जनता उनके साथ अभी है। और मुझे लगता है शायद अगर इस तरह सरकार बनी रही तो आगे से जो डेवलपमेंट का कार्य थी BJP की जो सरकार अभी यहाँ पे है, वो कभी भी डेवलपमेंट नहीं होगा। और हम लोग दिन रात बस एक टेंशन में, एक तनाव में जीते हैं कि कब हादसा कहाँ और कैसे हो जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। 20 साल हो गए सेक्टर 82 पॉकेट 12 के लिए, आज तक 20 साल में चुनाव नहीं हुए हैं। एक पार्टी ने अपनी संस्था बनवा रखी है, वो अपनी मनमानी करती है। अगर कोई आदमी कदम उठाता है तो एप्लीकेशन थाने चौकी में जाके दे देते हैं, आदमी फिर शांत हो जाता है। कृपया करके इस पॉकेट 12 में एक बार चुनाव हो जाए तो बहुत अच्छी मेहरबानी होगी। कोशिश करिए। आदमी उठता है, दरोगा जी को, इंस्पेक्टर साहब को भेज थानों में एप्लीकेशन दे दी जाती हैं। आदमी बेचारा रह रहा है यहाँ पे, अकेला रह रहा है। एप्लीकेशन देने के बाद क्या करे, शांत बैठ जाता है। उन लोगों की एकता है। उसके बाद 20 साल से जितना ही पैसा आता है जाता है, उसका कोई अता पता नहीं है। अभी सोसाइटी में बिजली को लेकर के इतनी समस्या आ रही है कि रात में कम से कम भी 10 बार लाइटें कटती है और कंप्लेंट डालने पे नंबर कस्टमर केयर का बिजी रहता है हमेशा। जाके भी वहाँ पे कंप्लेंट लिखाते हैं तो बोलते हैं यहाँ पे रात में वर्कर नहीं है, 2 वर्कर हैं, वे कंप्लेंट में गए हुए हैं। 2-2 घंटे तक लाइट ठीक नहीं होती। नीचे जो ग्राउंड में केबल ये मोटे वाली लगाए रखी है पैनलों में, वो बराबर कटी रहती है। उसको ठीक करने के लिए भी नहीं आते हैं। आज कंप्लेंट डालोगे, आज अभी भी जो है ना ओपन जो ग्राउंड में केबल जोड़ी गई है काट करके, उसको बॉक्स तक नहीं बनाया गया। ऊपर से बरसात है, बारिश है, किसी का बच्चे को या बड़े को या किसी को जान को अगर नुकसान हो गया, कौन भरपाई करेगा? क्या विद्युत
विभाग करेगा इस चीज़ की भरपाई?